आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से राज्य में, जहां घटोत्कच और नागकन्या मोरवी का एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेता है। नाम रखा जाता है बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अपनी माँ का आदेश मानता और हमेशा वचन निभाता था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी थी। उसने ध्यान साधना और माँ की कठोर शिक्षा से ऐसा योद्धा बन गया जो पूरे युद्ध का परिणाम कुछ ही मिनटों में बदल सकता था। बर्बरीक ने तप करके 3 दिव्य तीर प्राप्त किए। पहले तीर से वह किसी भी वस्तु का निशाना बनाकर उसको चिन्हित अर्थात मार्क कर सकता था। दूसरे तीर से उस चिन्हित वस्तु को नीचे जमीन पर गिरा देता और तीसरे तीर से उस वस्तु को नष्ट कर सकता था। बर्बरीक जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला होता है, वह अपनी माता से वचन देता है कि मैं हमेशा ही कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। वह घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकला ताकि युद्ध में भाग ले सके। कृष्ण युद्ध भूमि के बीच खड़े थे। उन्होंने एक वीर को आते हुए देखा। सिर पर नीली पगड़ी और हाथों में धनुष, आंखों में अद्भुत चमक लिए वह बालक कुरुक्षेत्र में प्रवेश करता है। कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और युद्ध में किसके साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मैं जहां भी जिस भी पक्ष को कमजोर होते हुए देखूंगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण मुस्कुरा उठे। यह उत्तर उन्हें परेशान कर गया था। कृष्ण की चिंता थी कि युद्ध में शुरू में कौरव कमजोर होंगे और बर्बरीक कौरवों का साथ देगा। फिर जब पांडव कमजोर पड़ेंगे तब वह पांडवों का भी साथ देगा। इस तरह युद्ध कभी भी खत्म नहीं हो सकेगा और शायद अधर्म ही जीत जाए। तब कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक बार अपना प्रदर्शन दिखलाओ। उन्होंने एक पीपल का पेड़ दिखाया कि इन पत्तों पर निशाना लगाओ। बर्बरीक ने एक तीर लगाया। तीर हवा में घूमता हुआ गया और पेड़ के हर पत्ते को छेदने लगा और अंत में पास में पड़े कृष्ण के पैर के पास एक पत्ता छूने लगा। कृष्ण ने अपनी उंगली रखकर उस पत्ते को दबा दिया। तीर ने पत्ते को छूने के लिए कृष्ण की उंगली के पास ही छेदन कर दिया। कृष्ण यह देखकर चकित हो गए। सभी को राम राम।